अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ह्यूमन डिजीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बीमारियां जिनको आप कहते हैं, और ये क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से वायरस कौन से इन्फेक्शंस होती हैं और फिर डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं। तमाम उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसको एड्स कहा जाता है, ट्रांसमिटेड होता है बाय ह्यूमन। क्यों होता है जी? इम्यून डेफिशिएंसी वायरस इसको कहा जाता है, HIV, इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। When HIV was identified 1983 में फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी 1983 में सबसे पहले पता चला था HIV एड्स के बारे में। व्हाट इज एस्टिग्मेटिज्म? ये क्या चीज़ है जी? डिस्टोर्शन ऑफ विजन, नजर ना आना, आंखों का। अनीमिया डिजीज इज caused by shortage of hemoglobin, hemoglobin कम होने की वजह से ये बीमारी होती है। which substance secretes from pancreas insulin, ये जो आपका पित्ता है ये क्या चीज फेंकता है जी? इंसुलिन। having which disease a patient feels difficult in breathing, अस्थमा होता है, ये पता ही है। एंटीटॉक्सिन सब्सटेंस क्या है in the body of living organism that counteracts the infections, which organ produced it is in body? blood। एंटीटॉक्सिन कहाँ पे सब्सटेंस है जी? ब्लड। which group of disease is occur due to the abnormal proliferation of cells? कैंसर। कैंसर हो जाता है इंसान को, अक्सर पता ही है आपको कि ये बड़ा मतलब कि डेथ भी हो जाती है इससे। which of the following statement is true regarding the disease of smallpox? totally eliminated from the world, तकरीबन smallpox पूरी दुनिया से खत्म हो चुके हैं। डायरिया जो है और वोमिटिंग जो है ये सिम्टम्स है कोलेरा हैजा के। which of the following is the most common form of blindness? जो है वो difficulty in distinguishing red from green, जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। अक्सर एयरफोर्स आर्मी नेवी के टेस्ट होते हैं, उसमें ये टेस्ट भी लिया जाता है। तो ये मोस्ट कॉमन है ब्लाइंडनेस की। Which is the condition of a patient in coma? कोमा में क्या होती है? अनरिस्पॉन्सिव ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बाहर उसकी कोई हरकत नहीं होती, अंदर सारे ऑर्गन्स चल रहे होते हैं। कॉन्स्टिपेशन occurs ड्यू टू द इरेगुलर एक्शन ऑफ बॉल्स। इरेगुलर जो एक्शन है इंसान का, मतलब कि तो उसको मतलब उसकी वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज की बीमारी या कब्ज का मसला बनता है। विदाउट विदाउट हार्मिंग ह्यूमन टिश्यू, विच सब्सटेंस डिस्ट्रॉयड बैक्टीरिया इन द बॉडी? एंटीबायोटिक्स होती हैं। इन विच डिजीज पैनक्रीज प्रिवेंट द बॉडी टू प्रमोट हार्मोन इंसुलिन सो दैट द शुगर कैन नॉट बी यूज्ड प्रॉपरली? डायबिटीज में और डायबिटीज मेलिटस, इसमें जो है ना वो बंद हो जाता है आपका पैनक्रीज जो है वो इंसुलिन नहीं बनाता। डिसेंट्री in the is the infection of the large intestine which is called gingivitis। gingivitis भी कहा जाता है जी। what the antibodies do in the body? क्या करती हैं जी? फाइट करती हैं जर्म्स के अगेंस्ट, डिजीज के अगेंस्ट। the disease which itself travels from one place to another is called epidemic। ऐसी बीमारी जो फैल जाती है पूरी दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह, उसको एपिडेमिक कहा जाता है। अच्छा जी, कौन सी बीमारी है हेल्पफुल है? स्पीड्स अप द बॉडी केमिकल प्रोसेस एंड मोबिलाइट्स इन इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। फीवर। फीवर जो है ये बीमारी है। ऑफ विच ऑर्गन्स इन्फ्लेमेशन कॉजेज गैस्ट्रिक्स, गैस्ट्रिसिस, गैस्ट्रिटिस, इससे होता है। नेक्स्ट है विच कॉजेज द डिजीज नोन एज ड्रॉपसी। ड्रॉपसी क्या होता है जी? गैदरिंग ऑफ वाटरी फ्लड इन द टिश्यू ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस ए इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम कंटेमिनेटेड फूड एंड अनसर्टिलाइज्ड, जो चीज़ें नीडल्स वगैरह होती हैं औजारों वगैरह से लगते हैं, तो थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट भी होता है और बाय इन्फेक्शन यूजुअली ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूशन, किसी को खून दे रहे हैं उस टाइम ये हेपेटाइटिस ए होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। हेपेटाइटिस ई इज ट्रांसमिटेड इन कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, और हेपेटाइटिस जो डी है ट्रांसमिटेड होता है ओनली इफ द हेपेटाइटिस बी इज प्रेजेंट। अगर हेपेटाइटिस बी प्रेजेंट है तो ही हेपेटाइटिस डी हो सकता है। इसके बाद आ जाएगा ड्यू टू विच डिजीज द रिस्क ऑफ स्ट्रोक, किडनी डिजीज एंड द हार्ट अटैक आर इंक्रीज। हाइपरटेंशन, ये जो आप टेंशन लेते हैं एंजाइटी या इस तरह की, तो इससे सबसे ज़्यादा खतरा होता है
आपके हार्ट अटैक होने का। इंसोम्निया किसे कहा जाता है? स्लीपीनेस, आपको नींद नहीं आती, चाहे आप खुशी से नींद ना आ रही हो या गमी से नींद ना आ रही हो, तो इसको इंसोम्निया कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज येलो डिस्कलराइजेशन ऑफ स्किन एंड वाइटनेस ऑफ द आईज? जेंडस, ये तो सबको पता होगा। ये भी एक किस्म का समझ लो कि हेपेटाइटिस ही है कि आपकी स्किन येलो हो जाती है और आंखें सफ़ेद हो जाती हैं। Which diseases occur due to the runaway of the white blood cells? Leukemia, ये वाइट ब्लड सेल्स की वजह से हो जाती है। अच्छा, मॉरिस विल्किंस ने नोबेल प्राइज हासिल किया था 1962 में, क्योंकि उन्होंने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बताया था। ड्यू टू व्हाट ह्यूमन बॉडी हैज 7.4 पीएच बफर सिस्टम? ठीक है, पीएच वैल्यू जो इंसान के जिस्म के अंदर है। मियोपिया इज एन आई डिजीज इन विच द पेशेंट कैन सी ओनली क्लोज अप सब्जेक्ट्स, यानी आप करीब की चीजें तो देख सकते हैं लेकिन दूर की चीजें नहीं देख सकते, इस वजह से इसको बीमारी को मियोपिया कहा जाता है। विच इंपॉर्टेंट मेडिकल इन्वेंशन इज एट्रीब्यूटेड टू जॉनस एडवर्ड सॉल? पोलियो वैक्सीन उन्होंने बनाई। इसके अलावा अगर देख ले टर्म द इमोशनल डिसऑर्डर, साइकोलॉजी में इमोशनल डिसऑर्डर को क्या कहते हैं? न्यूरोसिस कहा जाता है। व्हाट इज कॉल्ड द फोबिया इन विच फियर ऑफ ओपन पब्लिक प्लेसेस को अगोराफोबिया कहा जाता है? अगोराफोबिया, पब्लिक फोबिया नहीं, अगोराफोबिया कहा जाएगा। विच डिजीज इज अकर ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स? निमोनिया, ये सबको ही पता है कि जी निमोनिया हो गया, सर्दी लग गई है, निमोनिया हो गया। बच्चों को बचाया जाता है इसलिए गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं ताकि इनको निमोनिया ना हो। पोलियो इज द वायरल इन्फेक्शन ऑफ? किस चीज का वायरल इन्फेक्शन है पोलियो? सेंट्रल सिस्टम, इंसान का सेंट्रल सिस्टम जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसको अगर मसला बने तो फिर पोलियो हो जाता है। बच्चे देखे होंगे आपने। विच डिजीज अकर्ड इज ड्यू टू द insufficiency ऑफ कैल्शियम? रिकेट्स। फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ आयरन, आयरन जो है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ आयरन? हीमोग्लोबिन, इसमें क्या चीज होती है जिसमें आयरन होता है? हीमोग्लोबिन। टेंटस और lockjaw is caused by the toxin which enters the body through a wound? लॉकजा या टेटनस जिसको आप कहते हैं, तो ये बॉडी के अंदर तब होता है जब आपके कोई जख्म के अंदर इन्फेक्शन आ जाए, और ये ज़्यादातर जब आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उस वजह से फिर ये इंजेक्शन भी लगाया जाता है टेटनस का। ट्यूमर क्या चीज़ है जी? ओवर प्रोडक्शन ऑफ सेल्स इन स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बॉडी, जिसे ट्यूमर कहा जाता है या कैंसर भी लोग कहते हैं। विच germs cause the typhoid fever? बैक्टीरियम सैल्मोनेला टाइफी, ये वो बैक्टीरिया जो टाइफाइड फीवर बनाता है। What causes disease stimuli of them are from outside of the body? Infectious disease. Which is what is cocky? Round shape बैक्टीरिया जो है उसको कॉकी कहा जाता है। According to whose influenza report, influenza caused maximum number of deaths in the world? World Health Organization. How the disease got is occurred in the body? Excess of the uric acid की वजह से आपको गॉट, ये जो गला बड़ा हो जाता है, गला फूल जाता है, इसका मसला बनता है यूरिक एसिड ज्यादा होने की वजह से। ग्लोकोमा इज अकर ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ प्रेशर विद इन द आई बॉल, आंखों की जो आई बॉल है उसमें ग्लोकोमा, प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ग्लोकोमा होता है। अ डिजीज इन्फेक्टिंग टू और मोर कंट्रीज इवन इवन कंटिनेंट्स इज कॉल्ड पेंडेमिक कहा जाता है। जो जिस तरह ये पेंडेमिक था, कोविड-19 एक पेंडेमिक था। क्यूरेटिव मेथड ऑफ इमोबिलिटी ऑफ जॉइंट्स इज कॉल्ड फिजियोथेरेपी, ये सबको ही पता होगा। क्रेविंग ऑफ सर्टेन ड्रग्स एंड फूड्स इज कॉल्ड एडिक्शन, जब आपको किसी चीज़ के खाने की बार बार क्रेविंग्स होती हैं, आपको बहुत ज़्यादा शिद्दत महसूस होती है ये ड्रग्स की, तो इसको एडिक्शन कहा जाता है। चाहे वो पिज़्ज़ा खाने की हो, चाहे वो कोई सिगरेट पीते हैं लोग चर्च वाला, या कि इस किस्म के ड्रग्स यूज़ करते हैं, हीरोइन वगैरह और बहुत सारी इस तरह के, तो ये असल में वो क्रेविंग्स होती हैं, वो त्रोड़ जिसको आप कहते हैं, तो वो चीज़ फील होती है उसको। व्हाट इज एनोफिलिस? अ मॉस्किटो डैट कॉजेज मलेरिया, इसको एनोफिलिस कहा जाता है। आजकल बहुत ज़्यादा, वैसे भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों को मलेरिया हो रहा है, तो वो जो मच्छर है उसको एनोफिली, ये आप सबको पता होना चाहिए, एनोफिलिस कहलाया जाता है। विच मेडिसिन इज फॉर मलेरिया ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिनकोना? क्विनिन, ये मेडिसिन है। मेडिकल साइंस में रोनाल्ड रोज डिस्कवर्ड काज ऑफ मलेरिया, उसने
डिस्कवर्ड किया था। इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स कॉल्ड डिजीज गिंगिविटिस। व्हाट इज कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट डिजीज ऑफ केमिकल सब्सटेंस। हाइड्रोपैथी कहा जाता है इज द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। हाइड्रोपैथी दोनों चीजों को कहा जाता है। इंटरनल यूज ऑफ वाटर भी है और एक्सटर्नल यूज ऑफ वाटर भी है। Anthrax is the first disease that was shown bacteria would develop the vaccine that is effective for it. इसमें हो जाएगा एडवर्ड गिब्बन, लॉयस पास्चर। What is called a medical treatment used to remove waste materials from blood of the patient with kidney failure? डायलिसिस भी कहा जाता है और हेमोडायलिसिस भी कहा जाता है। What is called removal and examination of sample of tissue from a living body of diagnostic purpose? ये किसी भी जिंदा इंसान का टुकड़ा, गोश्त का टुकड़ा काट के उसका एग्जामिनेशन किया जाता है, इसको biopsy कहा जाता है। Name the treatment of which needles put into the patient's skin and carefully twisted. Acupuncture, जिसको आप ये हजामा लगवाना भी कहा जाता है। By the process which impurities of water removed from the human body, filtration से हम कर सकते हैं। इसके अलावा सोडियम बेंजोनेट इज यूज्ड एज फूड प्रिजर्वर भी सोडियम बेंजोनेट को यूज किया जाता है। बेस्ट नॉन एंटीबायोटिक जो है वो यूज होती है बैक्टीरिया के लिए पेंसिलिन, और जिसने पेंसिलिन इजाद की थी उसने इसको फ्री रखा था, कोई इसके ऊपर पैसे नहीं लगाए थे चार्ज, और कहा था कि फ्री प्रोडक्शन करें, लोगों की मदद करें, जबकि वो लाखों करोड़ों डॉलर्स ले सकता था लेकिन उसने इसको फ्री रखा। सब्सटेंस ऑफ एंटीसेप्टिक इज यूज्ड टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म और किल माइक्रोऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा व्हाट डील्स विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, क्लिनिकल साइकोलॉजी कहा जाता है। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट मैं चीज़ें करता जा रहा हूँ। व्हाट इज कॉल्ड आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन इन विच सजेस्टिबिलिटी इज हाइटेंड, हाइप्नोसिस। अच्छा, इसके अलावा व्हाट इज द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस मिनरल एसिड्स, एंजाइम्स पैदा करती हैं। रेडियोथेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय रेडिएशन फ्रॉम एक्सरे मशीन्स ऑफ रेडियोएक्टिव सोर्सेज। ठीक है, एक्सरेज को एन इमेज ऑफ द पार्ट ऑफ बॉडी इज प्रोड्यूस ऑफ फ्लोरेसेंट स्क्रीन, रेडियोथेरेपी कहा जाएगा। ट्रांसप्लांट सर्जरी। इसके अलावा म्यूटेशन क्या चीज़ में इंपॉर्टेंट चीज़ें आप करता जा रहा हूँ। व्हाट इज म्यूटेशन, सडन अपीयरेंस ऑफ न्यू ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ये डीएनए में भी हो सकता है, किसी चीज़ में भी सडन कोई भी इसको म्यूटेशन को असल में बगावत कहा जाता है। तो नई चीज़ अगर कुछ हो रहा है तो वो बगावत में आ जाती है इनकी सेल्स की। स्टोमक ऑफ एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रिजल्टिंग इन एक्यूट डायरिया, जो डायरिया हो जाता है। Which disease is more than in males than females? कलर ब्लाइंडनेस मेल्स में ज़्यादा है, गर्ल्स में कम है, इसी वजह से गर्ल्स को ज़्यादा चीज़ें उनका रंगों का पता चल जाता है, उनके डिफरेंस का पता चल जाता है, लेकिन बॉयज़ को पता नहीं चलता। According to new research, which is the oldest disease? Influenza. Hepatitis is viral disease of liver. Diabetes is the disease of pancreas. Myopia is the disease of VN, distance object, यानी दूर की चीजें नजर नहीं आती। Night blindness is caused by lack of which vitamin? विटामिन ए की वजह से रात को नजर नहीं आता लोगों को। Alzheimer's disease is in the human body is characterized degeneration of nerve cells. What is H5N1 virus? Amnesia is a loss of memory. Which one is known as breaking backbone fever? डेंगी, गर्दन तोड़ बुखार जिसको कहा जाता है, इसको डेंगी कहा जाता है। पहले ज़माने में लोग कहते थे यार उसको गर्दन तोड़ बुखार हो गया, होता वो वायरस इसी मलेरिया की वजह से था, डेंगी जो, और हम लोग उसको हमें पता नहीं होता था इस वजह से। व्हाट इज हेरिडिटी डिजीज? हीमोफीलिया। कॉलरा इज कास्ड बाय बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ऑल अबव द, ये सब किसी भी वजह से हो सकते हैं। कैरी स्पेशलिस्ट इज डेंटिस्ट, दांतों का जो डॉक्टर होता है वो डेंटिस्ट कहलाता है। बाइपोलर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर मींस साइकोसिस डिसऑर्डर। और विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कास्ड बाय वायरस? कोलरा, ये उसकी कोलरा जो डिजीज है ये वायरस की वजह से नहीं होती। आई होप कि अंडरस्टैंड हो गया होगा।
ये सारी बीमारियों के बारे में था। इसको अगर कर लेते तो इस पे कोई भी टॉपिक पे आता है तो आप कर लेंगे इजीली।